प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। लॉकडाउन 2.0 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली मन की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वॉरियर्स का विशेष जिक्र कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोरोना संकट में लघु उद्योगों को संकट से उबारने के लिए 5 तरीके सुझाए हैं। उन्होंने 1 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की मांग की। सोनिया का मोदी को यह 7वां पत्र है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लॉकडाउन पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना नोटबंदी से की है। ट्वीट में लिखा है कि इस तरह के फैसले अचानक और बिना तैयारी के लिए जाएं तो परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। इसके सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होते। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम राज्य में राजनीतिक वायरस फैलाने आई थी। इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने ममता सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। आईएनसीटी का आरोप है कि उसने ममता सरकार को 4 चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन इसमें से किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद आज अपने अपने घर पर अकेले धरने पर बैठेंगे। कोरोना संकट में ममता सरकार की मनमानी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सुबह 11 बजे ये धरना शुरू होगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 24,942 हो गई है। देश में आज 1,490 नए मामले भी सामने आए हैं, जबकि 56 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 779 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,210 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस को लागू करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर दिल्ली में भी गैर जरूरी सामानों की बिक्री शुरू हो जाएगी। नॉर्थ दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल की एक नर्स के कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वो 2 हफ्तों से कई वार्ड्स में ड्यूटी दे रही थी। अस्पताल को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,817 तक पहुंच गई है। वहीं 301 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। 957 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 811 नए मामले सामने आए। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के प्रस्तावित महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई गई है, जिसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। यूपी के बहराइच में मीट की दुकान खोलने से रोकने पर पुलिस टीम पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। हमले में दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भगवानपुर माफी इलाके में हुए इस हमले के बाद और फोर्स मौके पर भेजकर आरोपियों को पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में कोरोना संदिग्ध ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर बाकी डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। बाद में प्रशासन ने डॉक्टर्स को समझा बुझाकर काम शुरू करवाया और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। WHO ने देशों को कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को रिस्क फ्री सर्टिफिकेट देने पर चेतावनी दी है। WHO ने साफ कहा कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में कोरोना से दोबारा लड़ने की क्षमता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। संत समाज के साथ कई नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग में मारे गए संत सुशील गिरी की मां ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। आज देश भर में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। हर साल इस दिन गोल्ड की सबसे ज्यादा खरीदी की जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से गोल्ड की सभी दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोगों को सोना खरीदने के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार करना होगा। कोरोना के संकट काल में भी पाकिस्तान का टेरर एक्सपोर्ट जारी है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने रिहाइश ठिकानों पर मोर्टार बरसाए। इलाके में मदद पहुंचाने गई एम्बुलेंस पर भी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। अमेरिका की एक वेबसाइट ने चीन पर दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया। वेबसाइट ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने 20 अप्रैल को चीन की कोरोना साजिश को दबा दिया। ऐसा करके ट्रंप प्रशासन ने चीन को सेफ हैंड दे दिया।
पाकिस्तान में तबलीगी जमात से जुड़ा मौलाना तारिक जमील कोरोना पर टीवी के लाइव शो में फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगने लगा। मौलाना ने कहा कि अल्लाह हमें इस कहर से बचा ले, हम सब ना समझ हैं, हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे। कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य की जांच के लिए चीन के मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी गई है। किम जोंग उन के पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही जा रही है। लॉकडाउन में राजस्थान हाई कोर्ट में मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई चल रही है। इस दौरान वकीलों को अपनी यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है, लेकिन एक वकील बनियान में ही ऑनलाइन कोर्ट में पेश हो गया, जिससे नाराज होकर जज ने सुनवाई टाल दी। गुजरात के अहमदाबाद में भी कोरोना से लड़ाई में पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। ड्यूटी पर जा रहे एक पुलिसकर्मी के पोते ने उनका पैर पकड़ लिया और बाहर जाने से रोकने लगा। इसके बाद दादी ने बच्चे को गोद में लेकर समझाया, जिसके बाद उसके दादाजी ड्यूटी पर चले गए। देश की सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ जरूरतमंदों की सेवा में भी जुटी है। बीएसएफ के जवानों ने शनिवार को जम्मू में 400 परिवारों को राशन के पैकेट बांटे। 20 किलो के इस पैकेट में लोगों को दाल, चावल, हल्दी, मिर्च, नमक समेत कई सामान दिए गए। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। आरपीएफ की ओर से अब तक 3 लाख लोगों को खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं, जबकि जरूरतमंदों को 1000 मास्क का वितरण किया गया है। यूपी के पीलीभीत में लॉकडाउन के बावजूद किसानों का खेतों पर जाना भारी पड़ गया। खेत में गए किसानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे एक किसान की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। लॉकडाउन के बीच कोलकाता पुलिस आतंक रोधी अभियानों के लिए अपने डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग कराने में लगी है। स्क्वाड में शामिल डॉगीज को आतंकियों को ढूंढने और उन पर हमला करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। गुजरात के आणंद जिले में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बंद पड़ी एक सब्जी मंडी को दोबारा से शुरू करवाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ठेलों के बीच में 10 फीट का अंतर रखवाया है। साथ ही ग्राहकों को सैनिटाइज करके ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉकडाउन के बावजूद लोग प्रशासन की मंजूरी लेकर शादी कर सकेंगे। डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि वर वधू अपने 4-4 लोगों की उपस्थिति में शादी कर सकेंगे। जिले से बाहर जाने के लिए वर वधू पक्ष को प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। वाराणसी का हॉटस्पॉट एरिया को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ की सप्त सागर मंडी को सैनिटाइज किया गया। इस मंडी में कोरोना का एक मरीज पाया गया था, जिसके बाद इस मंडी को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया था। लद्दाख को शेष भारत से जोड़ने वाले रोहतांग पास को तय समय से 3 हफ्ते पहले खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 13,500 फीट पर मौजूद इस पास को लॉकडाउन के बावजूद खोलने में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र पुलिस के 96 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 15 अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से 7 पुलिसकर्मी इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के मामले बढ़ते देखकर पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5049 हो गई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 281 नए मामले सामने आए और 13 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में इस महामारी से अब तक कुल 191 मौतें हो चुकी है। पुणे में कोरोना के कुल केस बढ़कर 1030 हो गए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 73 हो गई है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन लोगों से लगातार लॉकडाउन के पालन करने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार कर शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। शॉपिंग के लिए खड़े लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। खबर मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारी दुकानों को बंद कर दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर की सब्जी मंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिला। बापूजी नगर में बनी इस मंडी में दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखे। वहीं काफी लोग बिना मास्क के ही मंडी में सब्जी खरीदने पहुंच गए। राजस्थान के टोंक में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे एसडीआरएफ जवानों पर लोगों ने हमले की कोशिश की। इस दौरान जवानों की जवाबी कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई, जिससे भगदड़ में एक युवक घायल हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सैलून पर दाढ़ी बनवाने के बाद 6 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। सैलून में कोरोना संक्रमित की दाढ़ी बनाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, उसी कपड़े से बाकी लोगों की दाढ़ी बनाई गई, जिससे बाकी लोग भी इस महामारी की चपेट में आ गए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वो राज्य में जारी कर्फ्यू में लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए छूट देगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग सुबह 5:30 से 7 बजे तक वॉक कर सकेंगे। इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद शनिवार को कोलकाता के जोदू